Hello, namaste, and welcome to Avision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials. And like every day, I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. And like every day, we will start our session with a motivational line. We will see what is our motivational line. And before that, a very good morning to you all. I hope you all are fine and in good health and you are staying indoors, preparing well for your examinations, right? So, we will see what is our motivational line and we'll get motivated in the morning. सुबह सुबह मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. So, I start my day with a motivational line with you all, right? So, let us see what is our motivational line for today. If you have never tried, how will you know if there is any chance? Right? So, everything in our life is related to trial and error. Okay, so this term is very famous because we should try something and then we will understand if there was any chance. चांस है कि नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा इफ़ यू डोंट ट्राई समथिंग. इफ़ यू ट्राई समथिंग तो आपको पता चलेगा कि इसमें चांस था या नहीं. राइट, सो यू शुड ट्राई एवरीथिंग. You cannot understand that you had an opportunity or you had a chance unless you try. तो ट्राई आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको समझना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रहा है या चांस आ रहा है या नहीं. इसके लिए आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा. सो डोंट स्किप एनीथिंग, डोंट से नो टू एनीथिंग, ट्राई एवरीथिंग दैट कम्स इन योर वे. Right? So let us see what is our first vocabulary word for today. Our first vocabulary word for today is pragmatism. So pragmatism is a noun जिसका meaning हिंदी में होता है व्यवहारवाद. Or you can say in English the ways. It's not he ways, it should be the ways. Okay, this should be the ways of being sensible and reasonable. सो ऐसा कोई तरीका जिससे आप बहुत सेंसिबल सुनाई दे, आप बहुत रीजनेबल सुनाई दे. राइट, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्सपीडियंसी, सेंसिबलनेस, प्रैक्टिकलिटी. ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं इनअप्रोप्रिएटनेस, इम्प्रैक्टिकलिटी, टिमिडिटी. ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? डूइंग योर होमवर्क एवरी नाइट एंड स्टडिंग फॉर टेस्ट्स आर शोइंग प्रैग्मेटिज्म टुवर्ड्स समवन्स एजुकेशन. तो हर रात अपना होमवर्क करना और टेस्ट के लिए रेडी होना, टेस्ट के लिए पढ़ाई करना, ये दिखाता है पढ़ाई के तरफ, एजुकेशन के तरफ आपका प्रैग्मेटिज्म, एजुकेशन के तरफ आपका सेंसिबल बिहेवियर, एजुकेशन के तरफ आपका व्यवहार. ये दिखाता है, आपका प्यार दिखाता है, आपका रीजनेबल एटीट्यूड दिखाता है. सो यू आर प्रिपेयरिंग हार्ड, दैट मीन्स यू आर शोइंग प्रैग्मेटिज्म टुवर्ड्स योर एजुकेशन. राइट, सो आवर नेक्स्ट vocab इज पैरी. PARRY, पैरी. पैरी इज़ अ वर्ब जिसका मीनिंग हिंदी में होता है बचाओ. All right, in English you can say answer evasively, maybe a question or accusation, a shielding or defensive maneuver used for protection. तो बेसिकली पैरी का मीनिंग होता है, बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्शन. यू कैन ऑल्सो से, और यू कैन ऑल्सो से इट्स आंसर. ओके, इट्स आंसर, एक्यूजेशन, और इवेसिवली यू आर आंसरिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड पैरी. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं evade, sidestep, avoid, dodge. These can be the synonyms. Antonyms can be attract, allow, confront, encounter. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? She put on her glasses to parry his probing eyes. तो उसने अपने ग्लासेस पहन लिए. क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोबिंग आइज़ को बचाना चाहती थी. शी वॉन्ट्स टू पैरी. ओके, सो शी यूज्ड हर सनग्लासेस. बचाव के लिए उसने अपने सनग्लासेस यूज़ किए. राइट, दैट इज़ कॉल्ड पैरी. हमारा आज का पहला इडियमैटिक एक्सप्रेशन है नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर फीट. तो अपने पैरों के नीचे आपको घास उगने देना नहीं है. इसका मीनिंग क्या होता है? डोंट डीले इन गेटिंग समथिंग डन.
इसका मीनिंग होता है पैर के अंदर घास जब उग जाए, इसका मीनिंग होता है कि आप बहुत ज़्यादा डीले कर रहे हो। इतना आप डीले मत करो, कोई काम को इतना पोस्टपोन ना करो, इतना डीले ना करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। दैट इज़ कॉल्ड डोंट डीले इन गेटिंग समथिंग डन। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? एज सुन एज ही फिनिश्ड ऑल द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज ही पुट द हाउस ऑन सेल, ही डजंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। तो जैसे ही उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लिए, उसने घर को सेल पर दे दिया, उसने बिल्कुल भी डीले नहीं किया। दैट मीन्स ही डजंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। आवर नेक्स्ट vocab इज rebuffed. Rebuffed is a verb जिसका मीनिंग होता है अस्वीकार कर दिया। ओके, rebuffed मीन्स अस्वीकार कर देना, और इन इंग्लिश यू कैन से रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग और समवन इन एन abrupt और ungracious मैनर। तो किसी चीज़ को या किसी इंसान को रिजेक्ट करना या रिफ्यूज़ कर देना, दैट इज़ कॉल्ड rebuffed। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं टर्न डाउन, डिक्लाइन, डिसमिस, रिपेल, स्पर्न, ये सारे हो सकते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव, परमिट, एजिस्ट, ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? सिंस योर ऑफर डज नॉट बेनिफिट मी, आई विल हैव टू रिबफ इट एंड वॉक अवे एम्प्टी हैंडेड। तो तुम्हारे पास जो ऑफ़र है वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारे ऑफ़र को रिबफ कर दूँगी, मैं तुम्हारे ऑफ़र को डिक्लाइन कर दूँगी, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी, और मुझे एम्प्टी हैंडेड ही जाना पड़ेगा, मतलब मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। राइट, आवर नेक्स्ट vocab इज़ सरकमवेंट। सरकमवेंट इज़ अ वर्ब जिसका मीनिंग हिंदी में होता है दरकिनार, और यू कैन से इन इंग्लिश फाइंड अ वे टू ओवरकम, इग्नोर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टैकल। तो किसी प्रॉब्लम को या किसी भी ऑब्स्टैकल को, पड़ाव को, अगर आपको ओवरकम करना है, मतलब पार करना है, मतलब इग्नोर करना है, तो उसका आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को एंड करना या सोल्यूशन करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड सरकमवेंट। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इवेड, डिसीव, बीट, प्रिवेंट, एस्केप, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं फेस, एजिस्ट, लिबरेट, एनकाउंटर, कॉन्फ्रॉन्ट, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? Often pilots will circumvent the rain by flying above the clouds. तो पायलट्स कैसे रेन से अपना पीछा छुड़ाते हैं? वो लोग क्या करते हैं? सर्कमवेंट द रेन, वो लोग रेन से अपना पीछा छुड़ाते हैं बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। वो लोग जो क्लाउड्स होते हैं, जो मेघ होते हैं, उनके ऊपर से उड़ते हैं, इसके लिए ताकि वो रेन को अवॉइड कर सके। Our next word is environ. Environ is a verb जिसका मीनिंग हिंदी में होता है घेरना। In English you can say surround, enclose or the environment that borders a certain area. Synonyms इसके हो सकते हैं encircle, envelope, wrap, swathe, ये सारे हो सकते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्री, लेट गो, ओपन, रिलीज, ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैन बी फाउंड इन द एनवायरन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस यूनिवर्सिटी में आपको पूरे पूरे विश्व से आपको लोग मिलेंगे। राइट, सो इन दिस यूनिवर्सिटी यू विल गेट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Alright, so our next word is inflammatory. Inflammatory is an adjective जिसका meaning होता है भड़काऊ, और you can say in English relating to or causing inflammation of a part of the body. तो बॉडी के किसी पार्ट में आपको इन्फ्लेमेशन दिखाई दे, इन्फेक्शन दिखाई दे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेटरी। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंसेंडियरी, इंटेम्परेट, प्रोवोकेटिव। एंटोनिम्स हो सकते हैं कामिंग, मिटिगेटिंग, प्लेकेटिंग, ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? ड्यू टू द पेशेंट्स ऑर्गन बीइंग ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज, द डॉक्टर रिक्वायर्ड सर्जरी टू रिपेयर द मैन्स इन्फ्लामेटरी पैनक्रियाज।
तो पेशेंट का जो ये ऑर्गन था, मीन्स वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, liver, pancreas, these are the organs. So one organ, that is the pancreas of the patient, it was twice its size. Normal size से 2 गुना उसका साइज बढ़ गया था. That is why डॉक्टर को उसको सर्जरी करना पड़ा and to repair the man's inflammatory pancreas. तो pancreas में इन्फेक्शन होकर उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था. So the doctors had to opt for a surgery. Our next idiomatic expression is work like a charm. So what is the meaning of work like a charm? It means works very well or has the desired effect. तो बहुत अच्छा काम हुआ और आपको इफ़ेक्ट कैसा मिला, जैसे कि आपने सोचा था वैसा ही आपको इफ़ेक्ट मिला है. Alright, so let's see how can you use it in a sentence. I had cloves from my sore throat and they work like a charm. Okay, so I had it shouldn't be from my sore throat, it should be for. Okay, this is not the correct use of appropriate preposition. So I had cloves, मैंने लौंग खाया because I had sore throat, मेरा गला खराब था इसलिए मैंने लौंग खाया और मुझे इससे थोड़ा आराम मिल गया. राइट, तो मुझे अच्छा साइड इफेक्ट, मुझे अच्छा इफेक्ट मिला इसका. Alright, so our next vocab is slogans. Slogan is a noun जिसका मीनिंग तो आपको पता ही है. इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, एवरीबडी नोज दिस. बेसिकली इट्स नारा. हम लोग जो नारा लगाते हैं, स्लोगन निकालते हैं जब रैली निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्लोगन. ओके, इट मीन्स इन इंग्लिश अ शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल फ्रेज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजमेंट के वक्त आप जो फ्रेजेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्लोगन. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एक्सप्रेशन, जिंगल, सेइंग, दीज कैन बी द सिमिलर वर्ड्स. एंटोनिम्स हो सकते हैं लाफ, डिसफेमिज्म, यूफेमिज्म, ये सारे हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? इट्स फिंगर लिकिंग गुड is the slogan for KFC so that people will think their chicken is so delicious that they will even lick it off their fingers. Okay, so KFC का स्लोगन तो हम सबको पता ही है. When we see the advertisement of KFC, it says it's finger licking good. That means the people will understand, will think that the chicken is so delicious that they will lick their fingers off. Right? So that is called slogan. नेक्स्ट इज फ्लेयर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेयर? फ्लेयर इज अ नाउन जिसका मीनिंग हिंदी में होता है स्वभाव. इन इंग्लिश यू कैन सी अ स्पेशल और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड और द एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग वेल. तो कोई चीज़ अच्छे से करने के लिए आपके पास एक स्पेशल एप्टीट्यूड हो, स्पेशल आपके पास एक पावर हो या फिर एबिलिटी हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेयर. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एप्टीट्यूड, टैलेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं इनेबिलिटी. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? बिकॉज नेहा हैज़ अ फ्लेयर फॉर culinary आर्ट्स, शी इज़ ऑफन आस्क्ड बाय हर फ्रेंड्स टू केटर देयर स्पेशल इवेंट्स. तो नेहा के पास एक कुलिनरी आर्ट्स का एक फ्लेयर था, मतलब नेहा वॉज अ मास्टर इन कुलिनरी आर्ट्स. कुलिनरी आर्ट मतलब इन कुकिंग एंड कुकिंग रिलेटेड स्टफ्स. ओके, बेसिकली किचन रिलेटेड स्टफ्स में वो बहुत फेमस थी, बहुत एक्सपर्ट थी. दैट इज़ कॉल्ड शी हैज़ अ फ्लेयर फॉर कुलिनरी आर्ट्स. तो इसलिए क्या होता था, उसके फ्रेंड्स हमेशा स्पेशल इवेंट्स में उसको केटर करने बोलते थे, मतलब उसको जो है उसको खाने का सर्विस उसको देने बोलते थे. लाइक राइट. Our next vocab is grazed. Grazed is a verb. You can call it graze also. You can remove D. Graze and grazed is similar. In English you can say it's in Hindi you can say it's घास चरना. एक्चुअली ग्रेज का और एक मीनिंग भी होता है, राइट. तो कैटल, शीप्स जैसे कि जो घास खाते हैं फील्ड में, उसको हम लोग ग्रेज कहते हैं. दैट इज़ राइट. अनदर मीनिंग इज ऑल्सो देयर, टू स्क्रैच द सर्फेस ऑफ समथिंग. तो किसी चीज़ के सरफेस को थोड़ा स्क्रैच करना, नाखून से स्क्रैच करना या किसी चीज़ से स्क्रैच कर देना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेज. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फीड, ईट, क्रॉप, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं बैश एंड बम्प. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? द फील्ड हैड बीन ग्रेज्ड बाय शीप. तो फील्ड को शीप ने ग्रेज कर दिया.
And our last vocabulary word is glee. Glee. Glee is a noun जिसका मीनिंग हिंदी में होता है उल्लास. In English you can say great delight, especially from one's own good fortune or another's fortune. तो किसी के अच्छे भाग्य की वजह से यू आर गेटिंग अ ग्रेट डिलाइट, और किसी और के भाग्य की वजह से आपको डिलाइट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ग्ली. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिलाइट, प्लेजर, ये सारे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं ग्लूम, डिसअपॉइंटमेंट, ये ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? टेस्टिंग हर फेवरेट केक ब्रॉट बोथ एक्साइटमेंट एंड ग्ली टू द चाइल्ड्स हार्ट. तो ये जो बच्चा था इनके लिए एक उनका फेवरेट केक लाया गया था, और वो टेस्ट करने से उनको एक्साइटमेंट भी हुआ और ग्ली भी हुआ. सो शी और ही रिएक्टेड इन अ ग्ली, राइट, दैट इज़ कॉल्ड उल्लास उनको हुआ, दैट इज़ कॉल्ड ग्ली. And our last idiomatic expression is back room boys. So, what is the meaning of back room boys? It means people who perform important work but have no contact with the public. तो उनको कहा जाता है बैक रूम बॉयज़. दैट मीन्स द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ जो बैक स्टेज वाले लोग होते हैं, जो परफॉर्मेंसेस हम लोग टीवी में देखते हैं. वी ओनली सी द परफॉर्मेंसेस विच इज़ गोइंग ऑन इन द स्टेज in front of the TV, but what is going on around in the backstage, we don't have any idea how many people are working in the backstage. So they are called the backroom boys, जो कि बहुत important काम करते हैं लेकिन पब्लिक के सामने आते नहीं हैं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है पब्लिक के साथ. दैट इज़ कॉल्ड बैकरूम बॉयज़. सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? Our backroom boys deserve an applause for the success of this advertisement. तो इस एडवर्टाइजमेंट के सक्सेस के वजह से सक्सेस का जो कारण है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे बैकरूम बॉयज़ को, मतलब जो स्क्रीन के पीछे रहते हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड बैकरूम बॉयज़. So guys, this was all about our top 10 vocabulary words for today. I hope you liked the session. If you liked the session, do click the like icon, comment in our videos, and if you are new to our channel, subscribe our channel and click on the bell icon so that you get all the recent updates. See you next day. Till then, take care. Goodbye.